नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पूरी ऊर्जा के साथ हैं। जैसा कि हम सभी लोग बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने बायोलॉजी में पिछले टॉपिक में सेल्स को अच्छी तरीके से पढ़ा था। कोशिकाएं हमने मानव कोशिका देखा था, मतलब जंतु कोशिका, और पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल देखा था। आज जो हम लोग देखेंगे मानव शारीरिकी स्टार्ट होगा। मानव शारीरिकी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बायोलॉजी में। अधिकांश जो पार्ट बायोलॉजी में जो पूछा जाता है वो मानव शारीरिकी से रहता है। मानव शारीरिकी को इस प्रकार समझ सकते हैं, जो मानव का जो पूरा तंत्र है इसी को हमें पढ़ना है। जो डॉक्टर की स्टडी भी होती है मेन इसी पे रहती है, तो हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुतायत पूछे जाते हैं। हम लोगों को पूरा जैसे स्कल सिस्टम आज हम लोग देखेंगे, ऐसे ही जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, सब कुछ देखना है। उत्सर्जन तंत्र, सारे तंत्र को जो बॉडी में जितना भी है सब कुछ हमें पढ़ लेना है। ये तो आज हम लोग मानव शारीरिकी का पहला चैप्टर उठाएंगे। हर एक चैप्टर को क्लियर करते चलेंगे। इससे क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाता है, मतलब हर एक तंत्र से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सोचिए कितना क्वेश्चन हो जाएगा। यदि बायोलॉजी पूछी जाती है तो उसमें ज़्यादा हिस्सा इसी का रहता है, मानव शारीरिकी का। तो मानव हमने पहले ही बता ही दिया है किस प्रकार हमें पढ़ना है। मानव शारीरिकी मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने समझा दिया था कैसे क्या पढ़ना। अब हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो पहले हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले तो हम देखते हैं कैसे पढ़ाई इसकी की जाएगी, कैसे इसको हम अच्छे से फिनिश करेंगे। तो मानव कंकाल तंत्र, पहले तो कंकाल तंत्र क्या है, कंकाल तंत्र, फिर कंकाल तंत्र के प्रकार क्या, ठीक। तो इसका प्रकार इसका टाइप्स क्या है। फिर जो हम देखेंगे कि जो प्रकार के बाद जो है किस प्रकार मानव कंकाल तंत्र को क्या क्या आता है, विभाजित करते हैं। किस प्रकार हम विभाजित करेंगे, मानव कंकाल तंत्र का विभाजन, ठीक है। तो का विभाजन, फिर जो है हम लोग पूरा जो है हड्डियों का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, सभी हड्डियों को पढ़ेंगे, सभी हड्डियों को जानेंगे क्योंकि यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी में जो क्या है, हम लोग हड्डियों को जानेंगे और उनके फंक्शन के बारे में ये सब हम लोग अभी इसी चैप्टर में क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसी से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हम लोग अभी बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक एक हड्डी रट जाएंगी, कहाँ पर कौन है। बिल्कुल ये बहुत इजी टॉपिक लगेगा। बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं जो आएगा बस हमें सबसे लंबी हड्डी कौन से शरीर की, इसमें छोटी हड्डी, एक कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कौन सी नई चीज़, सबसे लंबी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 6 की किताब में भी है, सबसे लंबी हड्डी फीमर है और सबसे छोटी हड्डी जो है कान की है। बस इतना पता है और हड्डियों के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। लेकिन प्रश्न इससे पूछे नहीं जाते, प्रश्न इससे बढ़ के पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे पूरा अपना जो है ह्यूमन सिस्टम जो है हड्डियों का पूरा आज हम लोग जान जाएंगे। बस लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। अब देखिए मानव कंकाल तंत्र क्या है। कंकाल तंत्र, पहली बात कंकाल तंत्र की क्या विशेषता है, ये देखो शरीर की रक्षा करता है। कंकाल तंत्र क्या है, शरीर की रक्षा करता है। कंकाल तंत्र हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा है। ये देखिए हड्डियाँ हैं, सब ये हड्डियों का बना हुआ है, क्या है, सब हड्डियों का बना हुआ ढांचा है। हम लोग जो हैं सबसे पहले क्या आता है, हम लोग जो सबसे पहले हड्डियों का ढांचा है, फिर उस पर मांस चढ़ा हुआ है, क्या है, मांस चढ़ा हुआ है, मांसपेशियां हैं, फिर उसके ऊपर बढ़िया खाल है, फिर हम लोग निखर के आ रहे हैं चमचमाते हुए, फिर उस पर क्रीम पाउडर ये सब लगा लोगों के एकदम सबके सामने फेस करते हैं। लेकिन उससे पहले बैक में जाओ तो रियल में सब लोग ऐसे हो, अंदर से समझ लीजिए कैसे हो, इस तरीके से हो और डरते हो इससे। तो इसका मतलब अपने आप से डरते हो क्या, यही है हकीकत, यही है। और यही जो है मानव कंकाल तंत्र है। अब मानव कंकाल तंत्र आखिर इसका कार्य क्या रहता है। मानव कंकाल तंत्र जो हड्डियों का बना हुआ ढांचा है, कार्य सबसे बड़ा इसका क्या है, ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए ये हमारे अंदर यहाँ पर हृदय है, ये हृदय है। तो यहाँ पर
अभी कोई इसे गर्मी का माहौल आ रहा है तो सब गर्मा गर्मी बढ़े, अभी ठंडक का माहौल आएगा, चलो गर्मी के माहौल से निकल रहे हैं, मान लीजिए कहीं टेंशन है, कुछ बात बतकहा हो जाता है, गुस्सा आ गई दूसरे को, आपके गुस्सा में ठूसा मार दिया, एक नॉर्मल भी मारा लड़ाई झगड़े में, तो क्या हुआ, एकदम हर्ट पे लगा जाके, हृदय पे, हर्ट पे वो मत समझ लेना, लोगों की बात भी हर्ट पे लगती है, वो हर्ट का मतलब नहीं, हर्ट पे मुक्का मारना, ये हर्ट, तो मुक्का मारा तो पता चला हृदय पिचक गया, उसके अंदर सिस्टम पूरा डैमेज हो गया, आप वहीं पे स्वाहा। ठीक है, तो ये बात जो है, तो ये हर्ट को कौन सा रोका है, ये रिब्स रोक लिया, ये रिब्स है, ये रोक लिया, एकदम मारा किसी ने गुस्से में तो रिब्स ने रोक लिया, तो आपका हार्ट सेफ है। तो वही कंकाल तंत्र क्या करता है, शरीर की सुरक्षा करता है। दूसरा क्या, हमारे हाथ हैं ऐसे, बिल्कुल देखिए सुडौल एकदम, आप सबके हाथ जो अपने सुडौल होते हैं एकदम, क्यों सुडौल हैं, जो हड्डियां नहीं होती तो मांस पता चला यहाँ पे इतना चढ़ना चाहिए, मांस पता चला जांग का मांस पूरा हाथ पे चढ़ा हुआ, इतना बड़ा पतला हाथ, हाथी का पाँव बन गया, तो क्या हड्डियां जो क्या उसको आकार दे रही हैं, शरीर को क्या करती है, आकार देती हैं। तो हड्डियां क्या मतलब, जो कंकाल तंत्र में हड्डियां ही तो हैं, वो क्या हड्डियां जो कंकाल तंत्र है क्या करता है, आकार देता है, तो सुरक्षा कर रहा है, आकार दे रहा है। और अब हम भाग रहे हैं, क्या करते हैं, भाग रहे हैं, हमारा मन है ये मार्कर को रख दिए, फिर हम मार्कर को क्या उठा रहे हैं, दूसरा मार्कर जो है इसको हम उठा रहे हैं फिर से, तो जब मार्कर को उठा रहे हैं तो क्या है, ये हमने कार्य किया, संचालन किया, शरीर को गति दी, किसके द्वारा, मांस पकड़ गया, मांस तो हाथी में है, हमने कंकाल तंत्र का प्रयोग किया, हड्डी का प्रयोग किया, तो शरीर को संचालित करता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि क्या सिस्टम है, पूरा जो है सिस्टम को हम लोग भली प्रकार देख लेंगे। अब देखते हैं क्या है, तो ये हड्डियों का सीन हो गया, फंक्शन हो गया। अब आगे देखते हैं क्या रहता है। तो कंकाल तंत्र हो गया, प्रकार हो गया, मानव कंकाल तंत्र का विभाजन सभी हड्डियों का, तो इसका जो हमने कार्य देख लिया, ये क्या है, हड्डियों का ढांचा है, ठीक, क्या, शरीर की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा। फिर दूसरा क्या कर रहा है, शरीर को गति देता है, शरीर को गति, ठीक है, और क्या करता है, आकार दे रहा है, ठीक। अब जो हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं, अब इसका प्रकार क्या है, ये प्रकार जो कंकाल तंत्र होता है, एक बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र, समझ जाइएगा, कंकाल लिखाइए। तो बाह्य कंकाल तंत्र, आंतरिक, ये एक्सो, ये जो है इंडो स्केलेटन सिस्टम। देखिए जो बाह्य कंकाल तंत्र है वो क्या है, ज़्यादातर ये आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा जब संघ बताएंगे तब उसमें आएगा। हर आर्थ्रोपोडा में ज़्यादातर इंसेक्ट्स हैं, मतलब कीड़े मकोड़े हैं। जो कीड़े मकोड़े में जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, कभी कोई मक्खी है, मक्खी कीड़े मकोड़े में आती है ना, उसको मरी हुई मक्खी को आप छुइए तो कुरकुरी लगती है। क्या है वो, मुलायम नहीं, मुलायम जैसी नहीं होती है, गद्देदार, ये कुरकुरी होती है, क्योंकि इसका कंकाल तंत्र बाह्य कंकाल तंत्र है। अब कोई जैसे जो है मच्छर है, मच्छर का भी जो है मुलायम नहीं लगेगा, मरा हुआ मच्छर है तो उसको छुइएगा तो खुरकुरा ही रहेगा, ठीक। ऐसे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब जो है उसको देखें, जो शंख घरों में बजाते हैं पूजा पाठ में, तो शंख जो है एक घोंघा एक जीव होता है, स्नेल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, मोलस्का संघ का होता है। तो इसमें क्या रहता है, वो भी शंख जो है वो क्या रहता है, वो भी हड्डियों का कवच है। जो जीव मर जाता है तो उसका कवच होता है, वो कवच छोड़ देता है। तो जब कवच छोड़ता है वो भी क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण है। तो जो जितने भी ज़्यादातर छोटे मोटे जीव हैं वो सब बाह्य कंकाल तंत्र पे हैं। अब देखिए कछुआ में क्या है, कछुआ में ऊपर ढाल जैसे होती है, ढाल वही जो राजा लोग लड़ाते थे तलवार से, तो वैसे बचाव में लेकर लगा लेते थे लोहे की ढाल, वही कछुआ में भी समझो एक वैसे ही ढाल है। जब कोई डंडस पीट रहा है तो कछुआ एकदम साइलेंट, अपने को एकदम समेट लेगा, अपनी खोपड़ी उपड़ी जो है उसके अंदर की, अपने छोटे छोटे पाँव है उसको अंदर दबा लेगा, खूब पीट लो उसको। लेकिन तस्कर लोग क्या, उसको पीटते क्या है, उसको रख लेते हैं, उसको खोल निकाल के उसका मांस अलग बेचते हैं, खोल अलग बेचते हैं, वो अलग चीज़ है। तो उस पर पर्यावरण जो है संगठन काफ़ी इस पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन ये सब काम धड़ल्ले से होता है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन देखते हैं तो कछुआ में वो तो है ही, लेकिन सर तो बाहर निकलता है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल तंत्र हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब क्या, जिनमें हड्डियाँ, जिनमें कंकाल बाहर की ओर होता है, शरीर के बाहर दिखता है, वो कंकाल तंत्र होता है।
मतलब वह जो कंकाल तंत्र जिसमें शरीर के बाहर और कंकाल तंत्र होता है वह बाह्य कंकाल तंत्र। अब देखिए, अब मनुष्य में क्या है, मनुष्य का ज़्यादातर तो हिस्सा आंतरिक कंकाल तंत्र है। मैमल्स का मतलब स्तनधारी का मतलब ये मत समझिएगा स्त्री ही, स्तनधारी में पुरुष भी होता है, पुरुष का भी जो है हृदय होता है, बस उनका विकसित होता है, पुरुष में कम, ठीक है। और कुछ हार्मोन्स का अलग होता है, मतलब स्तनधारी में माना जाता है। ये मत समझिएगा स्तनधारी का मतलब स्त्री, कहीं साइंस का शब्द आया है। मैमल्स में मनुष्य भी आता है, मनुष्य का मतलब मानव स्त्री दोनों, मतलब पुरुष स्त्री दोनों। तो जो स्तनधारी है मनुष्य है, ये भी किस में आता है, ये आता है आंतरिक और बाह्य कंकाल तंत्र दोनों इसमें पाए जाते हैं। जो ये हैं जो नेल्स हैं, मतलब ये नाखून है, ये क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र। ये बाल हैं, बाह्य कंकाल तंत्र। नाखून, जो लड़कियां जो है हरे नीले पीले जो हैं क्या लगाती हैं, वो क्या होता है, नेल क्या होता है, वो जो लगाती है रंग बिरंगा, तो वो जो नेल्स जो लगाती हैं इस पर नेल्स पॉलिश, तो वो क्या है, सब बाह्य कंकाल तंत्र है, ठीक है। बाल जो है ये बाह्य कंकाल तंत्र है, ठीक। तो हमने ये देखा बाह्य कंकाल तंत्र, लेकिन मनुष्य का अधिकांश हिस्सा किसमें है, आंतरिक कंकाल तंत्र में है। ये हाथ है, आंतरिक कंकाल तंत्र में है। ऊपर कैसे आंतरिक कंकाल तंत्र, हाथ के ऊपर मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का मतलब हाथ के हड्डियों के ऊपर क्या है, पहले ऊपर चलते हैं, चलो इसके ऊपर त्वचा है, देखिए त्वचा है, ठीक। त्वचा के अंदर क्या है, त्वचा के अंदर जो है क्या है, मांस है, मांस का मतलब मांसपेशियां हैं, फिर हड्डी पे पहुंचते हैं, ठीक। तो हमारा अंदर ही तो हड्डी का तंत्र आया, तो ये आंतरिक कंकाल तंत्र। सर के अंदर क्या है, सब अंदर ही तो है, क्या ऊपर दिख रहा है, तो ये जो है क्या है, आंतरिक कंकाल तंत्र। तो इस प्रकार हमने विभाजित कर लिया। तो बाह्य कंकाल तंत्र में कौन है, कि जो है क्या कह सकते हो, कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े, मैमल्स या स्तनधारियों के नाखून व बाल, कछुआ। और आंतरिक कंकाल तंत्र में ये मनुष्य आता है। आंतरिक कंकाल तंत्र में देखते हैं मनुष्य, ठीक है, मानव या स्तनधारी में क्या आता है, स्तनधारी में गाय, भेड़, बकरी, ये सब स्तनधारी हैं। भेड़, बकरी, घोड़ा जो भी है, ये सब मुर्गा मुर्गी, ये तो हालांकि अंडे देते हैं, लेकिन स्तनधारी मुर्गा मुर्गी भी इसमें आ जाते हैं। और ये है गाय है, भेड़ है, बकरी है, ये सब जो है जानवर देखते हो, घोड़ा है, ये सब किसमें, स्तनधारी में आते हैं। मनुष्य मेन। अब इनका जो रहता है हमें मनुष्य का पढ़ना है, क्योंकि डॉक्टरी जो होती है, मतलब जो है चिकित्सा जो देखी जाती है, तो वो किस पर आधारित होती है, चिकित्सक जो होता है वो मनुष्य पर देखता है। तो अब मनुष्य में क्या रहता है, दो होता है, दो मतलब टाइप से कंकाल तंत्र देखने को मिलेंगे। एक तो हड्डियाँ होती कंकाल तंत्र में, उसके हड्डियाँ, बोन्स, हड्डियाँ, फिर उपास्थि, ठीक है। अब हड्डियों को हम यहीं पे देख लेंगे, हड्डियाँ। अब हड्डियों को देखते हैं, यहीं पे हड्डियों को देख लें थोड़ा सा। जो हड्डियाँ होती हैं क्या कार्य करती हैं, एक तो वही कार्य है, हड्डियाँ भी हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। भाई हड्डियाँ ही तो हैं, ये जो रिब्स हैं, कोई मारता है, यदि कोई सर पे डंडा धोके से लग जाए, या कहीं हम जीना कहीं छोटा लगे, हम भागते जा रहे हो, जीना कहीं छोटा बना हो, हमारी मतलब जो हमारा सर जीने में लग जाए, तो तुरंत जो अंदर मस्तिष्क पे चोट लग जाएगी, नहीं, थोड़ा सा वो झेल लेता है। ऊपर कौन, क्रेनियम हड्डियाँ होती हैं जो मस्तिष्क के ऊपर, तो क्या होगा, तो ये जो है प्रोटेक्शन देता है। फिर ये भी आकार दे रहा है, हड्डियाँ भी क्या देती हैं, शरीर को आकार देती हैं, गति देती हैं। पैरों की हड्डियाँ क्या गति दे रही हैं, हमारे हाथ की हड्डियाँ कार्य करने में गति दे रही हैं। तो ये सब क्या है, तो हड्डियों का भी वही कार्य है जो कंकाल तंत्र का है, गति देना, शरीर को जो आकार प्रदान करना, सुरक्षा देना, और जो है संचालित करना, ये सब हड्डियों का कार्य। अब हड्डियाँ बनी किससे होती हैं, जो हड्डियाँ हैं, अच्छा जो हमने बताया कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, कि अध्ययन को, ये भी देख लो यहाँ पे, कि अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी ये कहते हैं। और हड्डियों को भी अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ये किससे मिलकर हड्डियाँ बनी होती हैं, ये हड्डियाँ मिली होती हैं CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और ओसीन प्रोटीन से बनी होती हैं। ओसीन प्रोटीन होता है, ये पूछा था, ओसीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। और हड्डियाँ क्या कार्य होता है, जो हड्डियों में सेल्स होती हैं, हड्डियों में क्या होती हैं, सेल्स, उन सेल्स को क्या कहते हैं, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं हड्डियों की, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, मतलब किन कोशिकाओं से हड्डियों का निर्माण होता है,
होता है ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स या ब्लास्टोसाइट्स होती हैं, ब्लास्टोसाइट्स या ऑस्टियोसाइट्स, ठीक, ये कोशिकाएं होती हैं। अब जो है क्या रहता है, हड्डी जो और क्या कार्य करती है, हड्डियों का और क्या कार्य रहता है, हड्डियों का और कार्य हम देखेंगे तो ये क्या करती हैं, हड्डियां हैं, जैसे ये हड्डी है, जो हड्डी है ये बीच में क्या है, जो है मज्जा गुहा होती है, मैरो कैविटी कहते हैं, मैरो कैविटी, ठीक है, मज्जा गुहा, मज्जा गुहा, ठीक है। ये जो क्या होती है, ये चौड़ाई देख रहे हैं, ये चौड़ाई जो हड्डियों के बीच की ये जो चौड़ाई जो आ रही है, ये क्या है, हार्वेशियन कैनाल होती है, हार्वेशियन कैनाल। क्या मनुष्य की जो हड्डियों की विशेषता है, मनुष्य की हड्डियों में कौन सी हार्वेशियन कैनाल पाई जाती है, ठीक है, मनुष्य की हड्डी की विशेषता पूछा था, हार्वेशियन कैनाल किस जीवधारी में पाई जाती है, मानव में पाई जाती है, मानव की हड्डियों में पाई जाती है। तो इसके इसके अंदर बोन मैरो जो क्या कहते हो, मैरो कैविटी है, मतलब मज्जा गुहा है, इसी में जो है क्या होता है, जो है RBC WBC, ये क्या होता है, ये जो ब्लड कार्पल्स होती हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, इसी में होता है। इसी में क्या होता है, अस्थिमज्जा होती है, क्या होती है, अस्थिमज्जा, जो मानव के हृदय में जो मानव में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। याद रखिएगा, प्रश्न आता है, मानव के हृदय का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में, ठीक है। और जो एक और बात, जो बच्चा होता है, भ्रूण में जब बच्चा होता है उसके जो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, उसके यकृत में होता है, लेकिन मनुष्य का अस्थिमज्जा। तो अस्थिमज्जा मतलब एक और जान गए, जो रक्त का निर्माण करती हैं, हड्डियाँ क्या करती हैं, रक्त का निर्माण, ये भी जान गए, इन्फॉर्मेशन मिली। तो इस प्रकार, अच्छा, हड्डियों में खनिज कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम और प्लस फास्फोरस भी पाया जाता है। ये जो है कम ही पाया जाता है, 30 से 32, ये जो है ज़्यादा 60+ % पाया जाता है, 62% ये पाया जाता है। फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम थोड़ा कम पाया जाता है, लेकिन दोनों पाया जाता है। लेकिन मुख्यतः जो कहा जाए, भले ये कम, थोड़ा सा फास्फोरस की अपेक्षा कम पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या हड्डियों से जो ज़्यादातर हड्डियों के लिए कैल्शियम की ही आवश्यकता होती है। मजबूती जो है कैल्शियम बहुत देता है हड्डियों को। तो जब आप हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो क्या होता है, डॉक्टर जो है क्या कहते हैं, जो कैल्शियम की दवाई लिखते हैं, ठीक है, और बताते हैं सूर्य की रोशनी में रहो, जो सूर्य का प्रकाश भी जरूरी रहता है। तो ये सब हो गया, तो हड्डियों के बारे में हम जान गए। अब जो है क्या रहता है, हड्डियाँ। अच्छा, एक और चीज़, जो मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं, मानव में, मनुष्य में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी, 206। और जो बच्चे होते हैं, बच्चों में 300+ हड्डियाँ होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो 300+ हड्डियाँ होती हैं, फिर घटती रहती हैं। बाल्यकाल में तो 70 होती हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो और घटती हैं तभी। और हड्डियाँ कैसे ज़्यादा होती हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी बहुत हड्डियाँ इधर उधर विकसित होती हैं। तभी बच्चों के लिए तेल लगाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों की मालिश बहुत ज़रूरी करना चाहिए, वरना मालिश नहीं करके बच्चा ऐसे एकदम पतला, एकदम तिरछा बिरछा ऐसे है, बैठ नहीं पा रहा है, मतलब बहुत आगे दिक्कतें आएंगी और हड्डियाँ मजबूत भी नहीं रहेगी। तो मालिश इसलिए की जाती है कि हड्डियों की सिकुड़न हो और बिल्कुल सुडौल बन जाए शरीर, ठीक है, और मजबूती शरीर की हड्डियों को मिले। तेल तो सूखेगा तो हड्डी मजबूत होंगी, ठीक। तो ये हो जाता है, बच्चों के लिए 300 हड्डियाँ, मनुष्य में कितनी, 206 हड्डियाँ। हमने हड्डियों को देखा। उपास्थि क्या है, उपास्थि देखिए, हड्डियाँ क्या है, कठोर होती हैं, क्या है, कठोर हो, हड्डियाँ क्या है, कठोर हैं। उपास्थि क्या है, सॉफ्ट है, मुलायम है, मुलायम मतलब हड्डियों की अपेक्षा मुलायम है, बहुत मुलायम नहीं। अब उपास्थि होती क्या है, अच्छा, उपास्थि क्या है, उपास्थि में जो होता है कॉन्ड्रियो प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कौन प्रोटीन पाया जाता है, पूछा जाता है, और इसे कार्टिलेज कहते हैं। उपास्थि क्या कहते हैं, कार्टिलेज, ठीक है। और इसमें कॉन्ड्रियो प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, कॉन्ड्री प्रोटीन क्या होता है, किसमें होता है, उपास्थि में होता है। और दूसरी बात, उपास्थि का अध्ययन क्या होता है, कॉन्ड्रियोलॉजी, उपास्थि के अध्ययन को कहते हैं। अब उपास्थि है क्या, जैसे जो हमारे कान हैं, ये कान हैं, ये हड्डियां हैं लेकिन ये मुलायम हड्डियां हैं, ठीक है, तो ये उपास्थि हो गई, ठीक। और क्या हो सकता है, नाक है, जैसे नाक का तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, ये क्या है, ये जो मतलब हड्डियों के ज़्यादातर जो कह सकते हो, जो उसका लास्ट छोर होता है वो होता है जो जहाँ पर जॉइंट हो या इस तरीके से हो, वहाँ पे कार्टिलेज रहता है। जहाँ पे दो हड्डियों के बीच में, वो भी कार्टिलेज में आता है। जब भी जो ये हैं क्या होती हैं, ये मेरुदंड है, मेरुदंड में ये क्या है,
वर्टिब्री हैं तो बीच में क्या है, ये सब में बीच में क्या है, ये बीच में क्या है, कार्टिलेज है सबके, मुलायम मुलायम, जिन पे 2 वर्टिब्री रुकी हैं। ठीक है, तो ये भी क्या रहता है, ये भी क्या है, कार्टिलेज है। ठीक, तो कार्टिलेज हड्डियों की अपेक्षा जो है मुलायम होती हैं, हड्डियों की अपेक्षा कम कठोर होती हैं, आसानी से टूट भी सकती हैं, और इसमें जो है प्रोटीन कौन होता है, कॉन्ड्रियोप्रोटीन होता है, और फास्फोरस होता है इसमें बहुत ज़्यादा। इसमें जो है हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कार्टिलेज में क्या होता है, जो है कैल्शियम फास्फेट होता है, Ca2CO4 का होल थ्राइस, ये होता है कैल्शियम फास्फोरस जो होता है इसमें पाया जाता है उपास्थि में, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। हालांकि थोड़ा बहुत कैल्शियम फास्फोरस इसमें भी रहता है, हड्डियों में भी। फास्फोरस का जलने में सहायक होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो मानव कंकाल तंत्र है, हमने थोड़ा सा सब कुछ थोड़ा सा जान लिया। ये पूछा था कभी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ऑस्टिन प्रोटीन होता है, हार्मेंसियन कैनाल किसकी विशेषता है, मानव हड्डियों के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रियोप्रोटीन, अध्ययन क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देखते हैं हम आगे कि मानव तंत्र में हमें किस प्रकार 206 हड्डियों को पढ़ना है। ठीक, तो आपको एक साथ एकदम याद हो जाएंगी कि हमें एकदम याद कर लोगे आज ही हड्डियों को। ये तो ना हो रहा है। देखिए, मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं, 206। तो 206 को हम कैसे पढ़ेंगे, 206 को देखिए, ये होता है 2 तरीके से हैं, पहले से हम लिख देते हैं फिर बताते हैं। अक्षीय तंत्र जो है, अक्षीय कंकाल तंत्र, और ये उपांगी कंकाल तंत्र, उपांगी कंकाल तंत्र। सब रट जाएंगे भी हड्डियां तुम्हें। ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र जो है इसको क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ये उपांगी है जो एपेंडिकुलर होता है, एपेंडिकुलर जो है स्केलेटन सिस्टम और सिस्टम। देखिए, ये जो होता है अक्षीय जो है क्या होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां हैं, 126 जो है। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 होती हैं, कितनी होती हैं, 80 बोन्स हैं, कितनी हैं, 80 बोन्स। और इसमें कितनी है, 126 बोन्स। तो हम पहले देखते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र को। ठीक है, अब हम सीधे ऊपर से अपनी बात करते हैं, मतलब शरीर से। देखिए, हम लोग अपने ऊपर से जो शरीर कहाँ, मस्तिष्क से शुरू करते हैं। तो जो मस्तिष्क है, तो हमारा इतना क्या हुआ, सिर हो गया, ये हेड हो गया, हेड। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक क्या हेड है, सिर है। तो सिर में कौन कौन सी, सिर में पहले तो सिर हो गया, इसकी हड्डियाँ देखेंगे। फिर जो कौन सी अक्षी में आती हैं, तो सिर की आती है अक्षी में, सिर की हड्डियाँ। फिर किसकी आती हैं, जो हमारे पीछे से, जो यहाँ मस्तिष्क से, मस्तिष्क के छोर से यहाँ से जो है नीचे कूल्हे तक जाती है, ये क्या होती है, कमर तक जाती है, वो कौन सी होती है, मेरुरज्ज, या कहते हैं कशेरुक दंड, कहते हैं इसे 3-4 नाम है, मेरुदंड कह देते हैं, कशेरुक दंड कहते हैं, वर्टिब्री कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई, या आप लोग कशेरुक दंड या मेरुदंड याद रख सकते हैं। ठीक है, या मेरुरज्जु भी कह देते हैं, मेरुरज्जु। ठीक, मेरुरज्जु, मेरुदंड या कशेरुक दंड, यहाँ से यहाँ तक आती है। ठीक, फिर ये भी इसका पार्ट है। फिर क्या होता है, वक्ष, हृदय जो है उसके अंदर भी जो है ऊपर, वक्ष जो है उसके ऊपर भी हड्डियाँ होती हैं। तो वक्ष को मतलब हड्डियों से एक जो जाल जो है घिरा रहता है, वक्ष जो होता है हड्डियों का जाल होता है, उसके अंदर क्या रहता है, हृदय रहता है। तो वक्ष की हड्डियाँ, जिसको रिब्स कहते हैं, रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ ये हो गई। तो ये अक्षीय कंकाल तंत्र में ये चीज़ें आती हैं। ठीक, तो हम देखेंगे कौन सी आती हैं। हेड, सिर आ जाता है। फिर जो है क्या होता है, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु या कशेरुक दंड इंग्लिश में, वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्री कॉलम। ठीक है, वर्टिब्री कॉलम। अब जो है
तीसरा कौन पार्ट रहेगा, हमने बताया था वक्ष, चेस्ट, चेस्ट, ठीक है, मतलब वक्ष। अब इसको 3 में ये, अब जो है बोन्स में हम देखेंगे कितनी हड्डियां होंगी। बोन्स में कौन आ जाता है, बोन्स में देखिए ये सर है, ये हमारा ये पूरा सिर है। सिर में ये नहीं, खोपड़ी अलग होती है, सिर में खोपड़ी है, ये खोपड़ी है हमारी, ये पूरा जो मस्तिष्क कहाँ पे, खोपड़ी के अंदर है, ठीक है। तो ये खोपड़ी हो गई। फिर देखते हैं कि जो है हाँ, तो अब देखें जो क्या रहता है, जो सिर हो गया, सिर के बारे में हमने देख लिया। तो ये क्या है, खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क रहता है, ठीक। तो मस्तिष्क हो गया, इसकी हड्डियाँ होंगी। फिर चेहरा होता है, चेहरा, फेस, जो सबके सामने लाते हो, बड़ा मतलब मेंटेन होके आते हो, ठीक है। शौक बहुतों का होता है जो घर से निकलेंगे 10 बार शीशा देखेंगे और कुछ बिगड़ा तो नहीं है, थोड़ा क्रीम लगा लें, थोड़ा पाउडर लगा लें, ठीक है, थोड़ा अलग लगें, ठीक है। कुछ ज़्यादा अलग लगने लगते हैं तो हंसी भी आती होगी, तो ठीक है। तो ये हो जाता है। तो बोन्स हो गया, सिर हो गया, चेहरा हो गया। अब क्या होता है, उसके बाद क्या आएगा, तो उसमें कान आते हैं, कान, तो वो भी हड्डियाँ। तो इतने भाग में इतनी हड्डियाँ हैं। तो किसकी हैं, सिर में कौन सा आता है, जो सिर, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, जो है आपका खोपड़ी हो गई। सिर में क्या हो गई, खोपड़ी हो गई, या स्कल कहते हो, स्कल, ठीक है। अब फिर क्या आता है, खोपड़ी में, खोपड़ी की हड्डियाँ देख लेंगे। और क्या आता है, जो है फेस, चेहरा, ठीक है। फिर जो कौन बचता है, कर्ण, ठीक, फेस, और ये ईयर। तो अब देखें जो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, यहाँ पे लिख दें 26। अब खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, इसको बिगाड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसी को समझते हैं, अक्षी कंकाल तंत्र को। खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं, ये स्कल है, ये जो है हिसाब, ये जो है ऊपर का, ये स्कल कहलाता है खोपड़ी। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। 8 हड्डियों के, जो 8 हड्डियों को क्या कहते हैं, जो 8 हड्डियां होती हैं उसको, जो पूरा 8 हड्डियों का जाल होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रेनियम। पूछा था मस्तिष्क की जो ऊपर की हड्डियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क किसके अंदर होता है, क्रेनियम के अंदर होता है, ठीक है। तो 8 हड्डियां हो गई। चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं, 14 होती हैं, 14, ठीक। फिर कर्ण की हड्डियां कितनी होती हैं, 3 इस कान में होती हैं, 3 इस कान में, ठीक। मेलियस, फिर उसके सबसे, अब जब जो कान में चलेंगे अंदर तो 3 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर छुएंगे तो क्या होगा, मेलियस। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, इनकस। फिर जो अंदर बिल्कुल पर्दा पे अंदर चले जाओगे बिल्कुल कान के, तो कौन होगी, स्टेपिस। तो सबसे, जिसे स्टेपिस को सबसे छोटी हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चेहरे में, यहाँ पे कान में कितनी हड्डी हैं, जो है कान में 6 हड्डी, 3 इस कान में, 3 उस कान में, 3 + 3 = 6। अब देखते हैं कौन सी हैं। जैसे कोई भी फिंगर है, आपकी फिंगर है, ये जो है क्या होती, फिंगर है। फिंगर के बाद ये क्या है, नेल है आपका, ठीक। या आपका ये हाथ है, मान लेते हैं हाथ है पूरा, तो जो आगे का हिस्सा है, ठीक, ये क्या हो गया, मेलियस। फिर जो इसके आगे और बढ़ोगे तो क्या होगा, इनकस। फिर बिल्कुल अंदर की ओर जाओगे जहाँ शोल्डर है, वो क्या होता है, स्टेपिस। तो ऐसे होता है, ठीक। तो मेलियस, इनकस, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और स्टेपीज। तो ये हो गया। तो ये हो गई कौन सी हड्डी, ये हो गई कान की। ये कान बना देते हैं, ये कान हो गए इनके, ठीक। कान की हड्डी हो गई 6 हड्डियाँ। तो एक कान में बता रहे हैं, एक कान में 3 हड्डी होती हैं, तो मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ऐसे दूसरे कान में ही 6 हो जाती हैं, ठीक। अब आगे हो गया, तो इनकी कितनी पूरी हड्डियाँ हो गई, 8 से 14, और जो कितना हो गया, 8, 14, 8, 22, 22 से 28। और एक जो और हड्डी होती है जो कान के नीचे होती है, लेकिन यहाँ पे, जिस पे मतलब ये पूरा फेस से टिका होता है बिल्कुल नीचे, हाइड ये कहते हैं। कौन सी होती है, हाइड जिसे कहते हैं, हाइड कहते हैं। ये एक हड्डी होती है, हाइड होती है, ये एक हड्डी होती है। या फांसी वगैरह होती है तो ये जो टूट जाती है, यही सबसे नीचे होती है। जब ऐसे रस्सी, पूरा प्रेशर शरीर का उसी रस्सी पा जाएगा, तो ऐसे रस्सी पे पूरा प्रेशर तो क्या टूट जाती है, ठीक है। तो हाइड हो गई। तो ये पूरी कितनी हड्डियाँ हो गई, सिर में पूरी टोटल देखा जाए कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं, सिर में
पूरे टोटल जो कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं, 29 हड्डियाँ हैं, ठीक है, 29 बोन्स हैं। तो याद हो गया, जो सर है क्रेनियम होता है, उसमें कुल 8 हड्डियाँ हैं। हमारा चेहरा दिखता है, सबके सामने हम लोग लाते हैं, वो चेहरे पे हमारी 14 हड्डियाँ हैं, 14 बोन्स हैं। फिर उसके बाद कान है, कान जो है ये, इनमें 3 हड्डियाँ हैं, तो ये 6 हड्डियाँ हो गई। और जो हाइड है, ये फेस के बिल्कुल नीचे होता है, ये जो है कौन सी होगी, ये एक और हड्डी होती है, 29 पूरी। अच्छा, जो यहाँ पे चेहरे पे एक सबसे, जो चेहरा पे ये देखो, ये ऐसे जो क्या है, ये हड्डी दिख रही है ऐसे जिस पे फेस टिका है, फेस के नीचे नहीं, फेस के टिका जैसे ऐसे। तो ये जो कौन सी हड्डी होती है, मैंडिबल होती है। फेस में जो एक मैंडिबल हड्डी होती है, एक जो हड्डी है इसमें, इसी के अंदर मैंडिबल जो पूछा जाए सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो मैंडिबल होती है। और शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, तो दांत में जो इनेबल होता है, इनेमल जो वाइट का जो दांत है, वो मजबूत, सबसे मजबूत भाग यही इनेमल होता है, ठीक। तो सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल। और ये अब हम लोग आगे देखें, सिर की बात हो गई, मेरुरज्जु की बात करते हैं। तो 3 यहाँ कर दिया हमने, 3 ये, 8 ये, और चेहरे पे हमने इनके बना दिया 14 और ये यहाँ पे चेहरे के नीचे जो है 1 ये। तो ये पूरी हमने इतनी हड्डियाँ इनकी कर दी। अब देखते हैं मेरुरज्जु। तो अब मेरुरज्जु में क्या रहता है, अब मेरुरज्जु इसके चलते हैं। देखिए, ये यहाँ से यहाँ पर, ठीक, ये यहाँ से यहाँ पर, ये मेरुरज्जु। उससे पहले हम रिब्स देखें, रिब्स क्या है। देखिए, ये जो है स्टर्नम है, ठीक, ये जो है, ये जो है, ये ऐसे कर लो यहाँ, ये जो है ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर जो है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर जो है ऐसे रहती हैं, फिर ऐसे, दो ऐसे पड़ी रहती हैं। जो मतलब आप समझना, ये इसमें 3D दिख नहीं रहा है। जो रिब्स होती है, देखिए, शरीर के सामने स्टर्नम है, ऐसे जो जहाँ पर इधर जो है फुफ्फुस होते हैं, ये क्या होता है, लंग्स होते हैं, ठीक। तो लंग्स होते हैं, तो देखिए स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, जो ये हमारा बीच का यहाँ पर होता है, ये जो स्टर्नम होता है, जहाँ दोनों फुफ्फुस के बीच में जो होती है एक रॉड टाइप की होती है, स्टर्नम होता है। तो स्टर्नम से ऐसे जाते हैं, स्टर्नम से आगे से ऐसे घूमते हुए रिब्स जा रहे हैं, स्टर्नम से रिब्स आगे घूमते हैं, स्टर्नम से रिब्स लगे हुए हैं ऐसे स्टर्नम से लगे के फिर ऐसे आ जाते हैं, तो स्टर्नम से लगे फिर ऐसे आ जाएंगे। और पीछे से किसका जॉइंट मिल रहा है, पीछे से किसका जॉइंट मिल रहा है, मेरुरज्जु का। ये जो जाती है पीछे, ये पूरी इसका जॉइंट मिल रहा है, समझिएगा। ये जो रिब्स हैं वो पीछे किससे लगी हुई हैं, किससे जुड़ी हैं, स्टर्नम से जुड़ी, स्टर्नम नहीं, जो पीछे रिब्स वो है मेरुरज्जु है, जिसे वर्टिब्री कॉलम कहते हैं। मतलब पीछे से ये रिब्स मेरुरज्जु से जुड़ी हैं, आगे से किससे जॉइंट हैं, स्टर्नम से जॉइंट है, ठीक है। तो ये कितनी पूरी रिब्स होती हैं, कितनी पसलियाँ हैं, ये पसलियों की संख्या कितनी होती है, जो है वक्ष में पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ, रिब्स हैं, रिब्स, इनकी संख्या कितनी, 24 है, 24 रिब्स हैं। या कह सकते हो कितनी जोड़ी रिब्स हैं, तो ये भी जो है 12 जोड़ी हैं। ये भी कभी कोई जोड़ी पूछ लेता है, तो 12 दूनी 24 रिब्स तो ही, तो 12 हड्डियाँ प्लस एक स्टर्नम है, प्लस एक क्या है, स्टर्नम, उर्वोस्थि कहते हो, उर्वोस्थि, लेकिन स्टर्नम याद रखो, इंग्लिश तो मिल ही जाएगी, स्टर्नम या उर्वोस्थि कहते हो, बड़ा कठिन नाम लगता है। तो ये पूरी कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक। तो ये वक्ष की कितनी हड्डियाँ हो गई, 25, समझ गए। तो ये क्या कर रहा है, किसकी रक्षा कर रहा है, ये लंग्स की रक्षा कर रहा है, साथ ही साथ हार्ट की भी रक्षा कर रहा है, कौन, रिब्स। और जो खाली रिब्स हैं, जैसे मान लो यहाँ से रिब्स निकली है, पीछे क्या हुआ, इसका जुड़ाव नहीं हुआ, मतलब समझिएगा, जैसे ये है चीज़, ठीक, और एक पीछे है, तो यहाँ से निकलती है, दूसरा मार्कर है, देखिए यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, पीछे इससे भी जुड़ी हुई है, तो ऐसे दोनों ओर से जुड़ा है। लेकिन जो 2 रिब्स होती हैं, क्या होती हैं, वो क्या होती है, इससे तो जुड़ी है, इससे जुड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे जॉइंट नहीं है, मतलब पीछे से तो जुड़ के आती हैं, लेकिन इस पे जॉइंट नहीं है। तो क्या हुआ, उनको सपोर्ट कम मिलता है। तो कोई जब घुसा उसा मारे तो यहाँ पे ये लग जाता है, ये सब, तो बिल्कुल आदमी करा उठता है, क्यों, क्योंकि उसको जॉइंट नहीं मिला, टूट भी जाती है। जब बॉक्सिंग होता है उसमें मना होता है कि ऐसे बिल्कुल नहीं मार सकते हो, क्यों, कहाँ, यहाँ पे जो है रिब्स का जो है जॉइंट नहीं होता है, आदमी मर सकता है, मतलब उसकी मतलब जो है अंदर की जो है उसका लीवर, स्टमक वगैरह प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, टूट सकती, रिब्स टूट भी जल्दी सकती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, फ्लोटिंग या फॉल्स रिब्स। तो पूछा आता है फ्लोटिंग रिब्स और फॉल्स रिब्स हैं, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन पूछा था। फ्लोटिंग या फॉल्स रिब्स कहाँ होती हैं? वक्ष में होती हैं, हृदय में होती हैं, चेस्ट के पास होती हैं। ठीक, अब हम देखेंगे मेरुरज्जु। ये जो मेरुरज्जु के बारे में, इसके बारे में इधर हम देख लेते हैं मेरुरज्जु क्या है। तो हमने बता दिया सर के बारे में, फिर बता दिया जो है ये हमारा जो वक्ष है, वक्ष की जो पसलियाँ हैं, ठीक है, इनके बारे में बता दिया। स्टर्नम बता दिया, क्या करती हैं? रक्षा करती हैं लंग्स की, हृदय की रक्षा करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है किस पे आ गया? मेरुरज्जु पे। मेरुरज्जु क्या है? जो हमने बताया है, यहाँ से मस्तिष्क के लास्ट से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? रिब्स तक, जो है हिप तक जाता है, मतलब कूल्हे तक मिलता जाके है, कमर तक कह सकते हो। ठीक, तो ये कशेरुक की जो है कशेरुक दंड होता है। इसी में से जो है तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क के आता है, चैन, जो जैसे घर में वायरिंग होती है तो पाइप डाली जाती है, उसके अंदर तार निकलते हैं। तो ऐसे जो है कशेरुक दंड का काम क्या है? एक तो शरीर को क्या करता है, जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो मस्तिष्क का जाल होता है, मस्तिष्क से जाल होता है, वो किस में जाता है? इसी मेरुरज्जु के अंदर से निकलता जाके है। तो स्पाइनल कॉर्ड शरीर को प्रतिवर्ती क्रिया देती है। वही जो ये जो है क्या कहते हैं? मेरुरज्जु, ये शरीर को क्या है? उठने बैठने में सहायता करती है। शरीर का जो है तोड़ मरोड़, मतलब आप झुक सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, तो ये मेरुरज्जु ये काम कर रही है। साथ में क्या करती है? साथ में जो है ये तंत्रिका तंत्र के तारों को पहुंचाती है, मतलब जो भी नसें जो हैं तंत्रिका तंत्र की जो मैसेज पहुंचाती हैं, ब्रेन से जुड़ी हैं, उसका काम करती है। ठीक, तो ये कैसे होती है? ये जैसे ये है, इसी में देखिए ये जो है ये स्टर्नम के ये पीछे से निकली है, ये पीछे से ऐसे आई हुई है, पीछे से आई है। ठीक है, यहाँ पे ये पीछे से आई है। इसमें क्या होती हैं? ऐसे ऐसे ये होती हैं कार्टिलेज, ये जो होती हैं वर्टिब्री होती हैं, कशेरु होती हैं, इसमें कशेरु होती हैं। कशेरुक दंड है पूरा, ये कशेरु से मिलके बना है। क्या? कशेरु दंड। ये वर्टिब्री हैं, ये क्या है? वर्टिब्री हैं, ये वर्टिब्री। तो ये वर्टिब्री जो है, तो इन्हीं के बीच में क्या होता है? कार्टिलेज है, इनके बीच में क्या है? कार्टिलेज होता है। ठीक, तो यही हो गया वर्टिब्री। पूछा था कितनी वर्टिब्री होती हैं? ये कितनी हैं? ये 26 होती हैं, 26। ठीक, कितनी हुई? ये मेरुरज्जु में वर्टिब्री कितनी होती हैं? 26 होती हैं, 26। तो अब देख लीजिए क्या 50 हो रहा है सिस्टम पूरा? 50 हो रहा है कि नहीं? देखिए 8 से 14 22, 22 से 28, 29, 29 एक क्या हुआ? 29, और जो ये तुम्हारा जो है 29 एक 30, और 30 और 24 जो है कितना होता है? जो 30 और 24 कितना, हमें 80 तक पहुंचना है। 30 24 कितना हो रहा है? 54, और 54 26 कितना हो गया? 60 20 80, 80 हो गया। तो आपको इस तरीके से हमने बता दिया। अब हमें किस पे चलना है? तो हम समझ गए, खोपड़ी 8 हड्डी, क्रेनियम, फिर चेहरा 14 हड्डी, फिर जो है इसके नीचे जो हाइड 1 हड्डी, फिर क्या आता है? ये जो कान है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस 6 हड्डी। ठीक, फिर जो है चलते हैं वर्टिब्री मेरुदंड, वर्टिब्री कॉलम मेरुदंड या कशेरुक दंड, कशेरुक दंड में 26 हड्डी, और जो वक्ष है, वक्ष में जो पसलियाँ होती 24 होती, साथ में एक स्टर्नम होता है, तो एक और हो गई। तो पूछा जाए वक्ष में कितनी हड्डियाँ हैं, तो टोटल 25 हैं, और जो पूछा जाए पसलियाँ कितनी होती हैं, तो 24 है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा हड्डियाँ कहाँ पर होती हैं? ये होती हैं हाथों की हड्डियाँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा हड्डियाँ कहाँ की हैं? हाथों की हड्डियाँ या उंगलियों की हड्डियाँ। उंगलियों में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, 14 इधर 14 इधर भी पढ़ेंगे कैसे। तो 28 हड्डियाँ यहाँ पे कितनी हो रही है? 25 ही हो रही हैं, यहाँ पे 26 ही हो रही हैं। ठीक, तो अब देखते हैं जो है टाइम आपका संपूर्ण जो है ये आज कंकाल तंत्र समाप्त हो जाएगा, रट जाएगा बिल्कुल, हमारी समझ से याद हो भी गया होगा। अब जो है कौन सा आता है? जो हमने बताया था उपांगी, उपांगी, उपांगी कंकाल तंत्र जिसे एपेंडिकुलर बताया था। देखिए जो अक्षी जो था कंकाल तंत्र, उस पर शरीर बिल्कुल सीधा टिका था। जो अक्षी में क्या था? ये ब्रेन वाला, फेस वाला, और जो ये आपका जो है कान थे। ठीक है, और साथ में क्या था? एक टिका शरीर जिसपे बेस है पूरा टिका, स्टर्नम था, और ये क्या था? वर्टिब्री कॉलम मेरुदंड था। ठीक, तो ये तो मतलब स्ट्रेट था बिल्कुल। अक्ष होता नहीं, एक्स वाई अक्ष पढ़ते हो तो एक्स अक्ष ऐसे तो होता है, बिल्कुल सीधा एक्स अक्ष होता है, परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल, इस सीधा बिल्कुल होता है। तो ऐसे ही सीधा है बिल्कुल। देखो कहीं इधर उधर मुड़ा है? कहीं नहीं मुड़ा है, सीधा बिल्कुल आया है, अक्षी तभी कहते हैं। अब उपांगी में क्या है? उपांगी का मतलब जहाँ पर हम लोग हाथ पाँव मार सके, जहाँ पर कोई कार्य करने में प्रयोग हो रहा हो, कूदा फांदी में जो हड्डियों का प्रयोग होता हो, मतलब हम कार्य कर सके जिनसे कूदा फांदी में होता हो, और शरीर के इधर उधर मतलब उनको ले जाया जा सकता हो, मतलब वही कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन सी होती हैं? वो कौन सी हो गई? उपांगी। ठीक, अब देखें उपांगी हो गया। अब क्या रहता है?
उपांगी में हमने कितना बताया था, 126 हड्डियाँ हैं, तो हमें 126 हड्डियों को पूरा करना है। तो पहले देख लेते हैं हाथ की हड्डी। देखिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिए, हाथ की हड्डी, इसे क्या कहते हैं, ह्यूमर, ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमर्स कहते हैं, ह्यूमरस हो गया, ह्यूमर्स हो गया, ह्यूमर्स। फिर इसके बाद यहाँ पर ये रेडियस, ये अल्ना, ठीक, अल्ना रेडियस, या ये रेडियस, ये अल्ना, ठीक है, रेडियस, देखिए रेडियस ये है, अल्ना ये है, ठीक, रेडियस अल्ना। फिर क्या हो गया, ये जो है कार्पल्स, ये कार्पल्स कलाई की, जो कलाई का जो मोड़ है यहाँ पर, ये ऐसे से, जहाँ पर हम ऐसे से घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ये क्या है, कार्पल्स। इसके आगे जो ये क्या है, ये हथेली, ये हथेली में जो हड्डियाँ हैं उसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। मेटा का मतलब उसके आगे की ओर, उसका जो मतलब उसका एक भाग आगे की ओर, ठीक, तो मेटाकार्पल्स, ठीक है। अब जो है फिर क्या रहता है, मेटाकार्पल्स के बाद क्या है, ये जो है ये उंगलियों को कहते हैं फेलेंजिस कहते हैं, फेलेंजिस। तो फेलेंजिस की हड्डियाँ, तो कितनी हड्डियाँ हो गई हाथ में, एक ह्यूमर, देखिए ये हड्डी की, हाथ की ह्यूमर। फिर ये कौन सी हो गई, रेडियस, फिर अल्ना, इंग्लिश में वही है, रेडियस लिख लीजिए, रेडियस है, ठीक है, अल्ना है, ठीक है। अब जो है क्या रहता है, ये जो है क्या है, कार्पल्स है, कार्पल्स, ठीक। फिर जो है क्या रहता है, जो ये है मेटाकार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है। ये क्या है, फेलेंजिस है, फेलेंजिस ये है। तो समझ सकते हो आप कितनी हो गई। अब देखिए फिर से समझा रहे हैं, रेडियस, अल्ना, ये ह्यूमर, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फिर क्या है, फेलेंजिस, ठीक। तो ये कितनी हो गई हड्डी, ह्यूमर एक हड्डी, रेडियस एक हड्डी, अल्ना एक हड्डी, कार्पल्स कितनी होती है, 14 होती हैं, 8 होती हैं, कार्पल्स 8 हड्डी होती है। यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, ये कार्पल्स होता है, ये जो घुमा सकते हो इधर उधर, जो पाइवेट, जो इसको जॉइंट कह सकते हो, ये चारों तरफ घूमता है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक। तो ये पाइवेट, एक खूंटा बांध होता है, खूंटा जोड़ है ये, ठीक। तो फिर मेटाकार्पल्स कितना होता है, 5। भाई ये जो हथेली में 5 ही तो उंगलियों से कनेक्ट है, तो 5 ही तो होंगी, 1 2 3 4 और एक अंगूठा 5, ठीक, 5। और फेलेंजेस ये तो कितनी होती हैं, ये 14 होती हैं। ये कैसे 14 हो गई, देखिए उंगलियां जो हैं, उंगलियों में देखिए 1 2 3 हड्डी, एक उंगली में 1 2 3 हड्डी, तो कितनी ऐसे ऐसे जो 4, ये यहाँ से जो है कितने 4 हैं, 4 3 12, ये हो गई हड्डियाँ। अंगूठे में देखो 2 ही हिस्सा होते हैं, 1 2, तो 12 2 14 हड्डियाँ हो गई फेलेंजिस। तो ये कितना पूरा हो गया, पूरा देखिए 30 हड्डी हो गई होंगी। 1 2 3 3 8 3 कितना होता है, 8 3 11 11 5 16 और 16 14 30 हड्डियाँ। 30 इसमें हैं तो 30 इसमें भी हैं, 30। तो हाथों में कितनी हो गई, हाथ जो है, जो इसको क्या कह सकते हो, अपर लिम्स मतलब अंग होता है, ठीक है। ऊपर वाले अंग में हाथ माना जाता है। तो देखिए हाथ हो गया एक, ये जो उपांगी कंकाल तंत्र में क्या होता है, हाथ हो गया, ये पाँव हो गया, पैर जिसे लोअर लिम्स कहते हो। और क्या होता है, जो ग्रिडल्स होते हैं, मैखलाएँ, बस 3 चीज़ें रहती हैं, वो क्या आता है, उपांगी कंकाल तंत्र में आता है। तो जो है हाथ में हमने देख लिया कितनी पूरी हड्डियाँ हाथ में हो गई, कितनी हो गई हाथ में, कुल 60 हड्डियाँ, कुल 60 बोन्स, टोटल 60 बोन्स इन हैंड या अपर लिम्स, ठीक है। अब देखें पाँव में आ जाओ, पैर में आ जाते हैं। पैर में देखिए, पैर का जो स्टार्टिंग होता है यहाँ से, ये क्या है, पैर में क्या है, फीमर है, ये क्या है, फीमर। ये क्या, खोखली, फीमर क्या होती है, खोखली होती है। अच्छा, जो होता है, जो पशु पक्षी होते हैं वो क्यों उड़ते हैं, फर क्योंकि उनका हड्डियों में बिल्कुल वजन ही नहीं होता है, वो खोखली उनकी सब हड्डियाँ होती हैं, उनमें वायु भरी होती है, तो उड़ते रहते हैं, बहुत हल्की हड्डियाँ होती हैं। जो जांघ की भी हड्डी हल्की होती है, मतलब कहने का मतलब उसमें हवा भरी होती है, हवा नहीं कह सकते, खोखली होती है, क्योंकि जो हड्डियाँ होती है खोखली होंगी, जो जांघ की हड्डी तभी रनिंग अच्छी तेज होती है, क्योंकि वहाँ की हल्की हड्डी होती है जांघ की।
ठीक है। अब रहते हैं फीमर हो गया, यहाँ पर क्या होता है पटेला, पटेला, पटेला हो गया। जो पटेला क्या होता है, दोनों का जो है उस पर कटोरी लगी होती है, जो एक जांघ जा रही हड्डी और एक नीचे की टिबिया, टिबिया और जो होती है फेबुला, अभी बताएंगे टिबिया फेबुला, तो बीच में एक कटोरी नुमा होती है, वो एक हड्डी होती है, उसे कहते हैं पटेला कहते हैं। ठीक है, पटेला हो गया। अब पटेला के बाद ये हो गई जो है फेबुला, 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 ठीक। और ये हो गई, इंग्लिश में भी यही है FIBULA, फेबुला। ठीक है, फिर जो है ये जो होती है कौन सी होती है, ये टिबिया, टिबिया, टिबिया याद रखिएगा, पाँव की हड्डी को टिबिया, टिबिया। ठीक है, तो ये हो गई। और ये क्या होती हैं, ये कार्पल्स, ये टार्सल होती हैं, टार्सल्स, टार्सल्स। और ये जो आगे होती हैं, आगे को बीच में जो होती हैं, ये क्या होती हैं, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। और जो आगे की ओर जो जो है टोए होते हैं, जो अंगुलियां होती हैं पैरों की, वो क्या होती हैं, जो पैरों की अंगुलियां हैं, ये पैरों की अंगुलियां, इसकी इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहेंगे, फेलेंजेस ही कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, इनको कहेंगे, यहाँ लिख दिया, आ रहा है पता नहीं दिख रहा, हाँ इसको क्या कहेंगे, फेलेंजेस, फेलेंजेस। तो ये हो गया। तो अब फीमर की देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, पैर में, पैर में लोअर लिम्स, लोअर लिम्स, पैर। देखिए एक तो हो गया फीमर, फीमर, फीमर एक, फिर कौन सा है जल्दी से देखिए, पटेला, पटेला एक, फिर हड्डी एक हो गई पटेला की, फेबुला, जल्दी से देखिए, फेबुला एक, टिबिया एक, और जो है टार्सल, टार्सल, टार्सल जो है 7, जो है ये एक हो गई, और ये है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल 5, और फेलेंजेस मतलब उंगलियां, उंगलियां, पैरों की उंगलियां। ठीक है, 14। ठीक, तो 1 1 2 3 4, 4 और 7 11, 11 5 16, 16 14 30, तो 30 ये और प्लस 30 उधर, तो पैरों में भी कुल 60, हाथ में, हैंड में 60, और पैरों में भी 60, पैरों में 60, कुल 60 हड्डियाँ। ठीक, तो ऐसे 2-3 बार कहोगे, हाथ में ह्यूमर, फिर यहाँ पर जो है ह्यूमर हो गया, फिर ये क्या बताया था मैं, रेडियस, अल्ना, फिर ये टार्स जो है क्या, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। पैर में क्या, पैर में क्या रहता है, फीमर शुरू होता है, फीमर, फिर क्या रहता है पटेला, फिर टिबिया, उसके साथ ही कौन से थे, फेबुला, फिर टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। बस 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब जो रहता है कि कुछ मेखलाएं हैं, मेखला, कुछ मेखला हैं, ग्रिडल्स हैं, ग्रिडल्स हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कितनी हड्डियां हुई, ये हो गई कितनी, 60 + 60 = 120। अभी जो है 6 हड्डियां कम हैं। देखिए मेखलाएं होती हैं, 3 मेखलाएं शरीर में। देखिए एक तो है यहाँ पर अंश मेखला, तो इसको क्या कहते हैं, क्लेविकल। ठीक है, तो जो है क्लेविकल, क्लेविकल, क्लेविकल ग्रिडल, ग्रिडल। ठीक, अभी बता रहे हैं। फिर जो है शोल्डर ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल। ठीक, फिर हो गया शोल्डर ग्रिडल हो गया, फिर क्या हो गया जो आपका ये पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल। देखिए जो यहाँ पर है ये क्या है, ये है ये है जो कौन सी ये ग्रिडल है, ये कौन सी क्लेविकल ग्रिडल है, क्लेविकल। ये देखिए ये जो है, ये हम लोगों की ये जो है, ये पतली पतली क्या होती है, ये जो बहुत आप मोटे होंगे तो नहीं दिखेगी, वरना ये दिखती है। ठीक, ये है क्लेविकल ग्रिडल। तो एक इधर हो गई, एक इधर हो गई। ठीक, इस पर बढ़िया हार वार लोग पहनते हैं, तो इस पर लगा रहता है, तो काफ़ी जो है प्रभावशाली लगता है, लोग ये सब फैशन में करते हैं। तो ये क्लेविकल ग्रिडल में 2 हो गई हड्डियाँ। फिर शोल्डर, शोल्डर में जिसे बखौरा कहते हैं देसी भाषा में। तो ये जो पीछे क्या देखिए, ये जो है इसको छुइए, हड्डी है ये जो हड्डी कहाँ से जुड़ी है, ह्यूमर से जुड़ी है, इससे जुड़ी है। ये हड्डी जो पीछे बखौरा की है, ये किससे जुड़ी है, ये इससे जुड़ी है। तो ये कौन सी हो गई, ये पीछे वाली जो है इससे जुड़ी है। तो ये जो शोल्डर ग्रिडल है किसको जोड़ रहा है, ह्यूमर को, ह्यूमरस जो है हड्डी है ये वाली हाथ की, इसको शोल्डर की जो यहाँ पर स्कैबुला होती है, स्कैबुला को किससे जोड़ता है, ह्यूमर से जोड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गई,
जो क्लेविकल ग्रेडल हो गई 2, ये भी 2 हो गई। ये इसका जो है स्कैबुला, स्कैबुला 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 को किससे जोड़ता है? ह्यूमर से, ह्यूमर से। ठीक है, तो ये जान लीजिए किसको जोड़ रहा है? ह्यूमर को। और क्लेविकल ये यहाँ को जो है, जो सर्वाइकल हड्डी, ये जो है ये क्या है? सर्वाइकल जो हड्डी हैं उनको किससे जोड़ रहा है? जो मेरुदंड की जो ऊपर मेरुदंड यहाँ से आती है ब्रेन से, तो मेरुदंड की जो ये गर्दन की हड्डी है, जो मेरुदंड के पीछे जो गर्दन तक होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल होती हैं। और सर्वाइकल का जो सबसे ऊपरी भाग जो ब्रेन से जुड़ा होता है, एटलस कहते हैं। समझिए। तो आप कहाँ पे थे? पेल्विक। तो क्लेविकल क्या हो गई? ये वाली हड्डियाँ 2 हो गई। और स्कैबुला क्या हो गई? ये वाला जो ये हड्डियाँ हैं, ये जो हड्डियाँ हैं, ये हड्डियाँ जो यहाँ से जुड़ी हैं, ये तो ये क्या हो गई? ये शोल्डर स्कैबुला हो गई, 2 स्कैबुला हो गई। फिर पेल्विक क्या है? हिप है, जो कूल्हा है, जो कूल्हा ये है, ये कूल्हा जो है, कूल्हा से जो ये जांग की हड्डी जुड़ी है, कूल्हे से जांग की हड्डी जुड़ी है। ठीक, ये पेल्विक हो गई। ये भी 2 हैं, देखिए, एक इधर से जुड़ा है कूल्हा और एक इधर। एक कमर कह सकते हो, जो है जिसको हम लोग खूब ऐसे घुमाते हैं जब चलते हैं, डांस करते हैं, तो ये घूमते हैं अपने आप, हल्का फुल्का जो है आदमी चलता है तो मूवमेंट होता है कमर में। और कमर के कारण ही हम इधर उठ के कुछ उठा पाते हैं, कुछ झुक पाते हैं। ये कुछ क्रिकेट खेल रहे तो बॉल उठा पा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक कमर का रोल रहता है। और जो पुरुषों में कमर थोड़ा पतली होती है, महिलाओं में कमर थोड़ा चौड़ी होती है। ठीक, तो ये भी हो गया। तो ये कौन सी है? ये पेल्विक, इसे क्या कहते हैं? पेल्विक। ठीक, तो पेल्विक हो गई। तो ये भी 2 हो गई। तो पेल्विक क्या कर रही है? ये भी क्वेश्चन पूछा चुका है। कूल्हे से फीमर को जोड़ती हैं। तो 2 2 4 2 6, तो ये प्लस 6 और ऐड कर लो, तो 126 हड्डियाँ हो गई। तो हमने पूरा पढ़ा दिया। सर में 8 क्रेनियम, फेस 14, फिर यहाँ पर आए हाइड 1, फिर कान 3 3 6, फिर जो बढ़े वक्ष में 24 जो है पसलियाँ, मतलब 12 जोड़ी पसलियाँ, एक स्टर्नम 25 हो गई। और फिर जो पीछे मेरुदंड जाता है कमर तक, तो मेरुदंड में कुल 26 हड्डियाँ होती हैं, वर्टिब्री होती हैं, ऐसे ऐसे। उनमें बीच में कार्टेज होता है, हमने बताया है। अब जो होता है फिर उसके बाद जो है जो उपांगी में चलेंगे। उपांगी में जो हाथ पाँव होता है मेन, और जो होती हैं क्रीडल होती हैं। हाथ में कैसे याद रखेंगे? फीमर, फिर क्या रहता है? अल्ना रेडियस, फिर क्या रहता है? जो है आपका जो है कार्पल, कलाई, कार्पल का रहा है कार्पल। फिर जो है यहाँ पर क्या है? जो है कार्पल के बाद मेटाकार्पल, फिर क्या है? जो उंगलियाँ हैं फेलिंजेस। ठीक, और वही पैर में क्या था? पैर में बताया था फीमर के नीचे पटेला के बाद टिबिया, और टिबिया के साथ ही कौन? फेबुला के नीचे टार्सल, मेटाटार्सल, फेरेंजिस। बस खत्म है। क्या है हड्डियों में? और ऊपर की और नीचे की पूरी जोड़ लेंगे तो 126 वो थी, 126 ये, और ये 80, पूरी 206। अब देखिए एक चीज़ होता है ज्वाइंट देख लें। ज्वाइंट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, यहीं पे देख लेते हैं। एक होता है हिंज ज्वाइंट, ठीक, पाइवट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये एच बना लो, सॉकेट ज्वाइंट। ठीक, ये हो जाता है। अब देखिए, और एक टेंडन होता है। देखिए एक टेंडन है, टेंडन शब्द कभी आएगा। टेंडन क्या होता है? जो है उपास्थि को हड्डी से मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ा, मतलब मांसपेशी हड्डी जुड़ती है तो ये कौन होता है? ये जोड़ता है मांसपेशियों को हड्डियों से, ये टेंडन जोड़ता है। और जो होता है लिगामेंट, ये भी याद करें, लिगामेंट ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जैसे देखिए ये जो है, ये हड्डी आई, फिर जो है ये जो है हड्डी आ गई, तो ये क्या है? लिगामेंट है। ये लिगामेंट है। इसको हड्डी, जो एक हड्डी रखी है तो और इसके ऊपर दूसरी हड्डी रखी है, तो ये हड्डियों को बीच में से प्रोटीन का बना होता है लिगामेंट, ये दोनों हड्डियों को जोड़ता है। तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट। बोन प्लस बोन, ठीक। तो चाहे हड्डी हो, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है।
जो जोड़ रहा है कनेक्टिव टिश्यू, और जो चाहे उपास्थ्य हो ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब जो है संयोजी ऊतक है। ठीक है। अब उसके बाद इसमें हमने पता हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब कब्जा संधि, कब्जा होता है, हिंज मतलब कब्जा, कब्जा का दरवाजा होता है। दरवाजा का देखा होगा कि अक्सर दरवाजा एक साइड खुलता है, जैसे देखेंगे अंदर की ओर दरवाजा खुलता है, बहुत कम बाहर की ओर खुलता है, और बाहर की ओर बहुत दरवाजा नहीं खुलता, ज़्यादातर सब दरवाजा के अंदर की ओर खुल रहा है। तो ऐसे ही ये हिंज जॉइंट है, जैसे हमारी हड्डी है देखो ऐसे जाएगी, एक ही तरफ कर सकते हैं, ऐसे नहीं नीचे की ओर हो जाए, है ऐसे जाती है, तो ये हिंज जॉइंट है। ये जो नी है ये हिंज जॉइंट है। उंगली है, उंगली देखो ऐसे मुड़ती है, कभी ऐसे मुड़ के दिखाया है, तो ये सब उंगलियां हैं। कलाई है, ये पटेला के पास मूवमेंट है, पीछे की ओर मुड़ेगा, आगे की ओर नहीं मुड़ेगा, देख लीजिए। तो ये सब क्या है, हिंज जॉइंट में आते हैं। उंगलियां, फिंगर्स हैं, टोय हैं जो पैरों की उंगलियां हैं, नी है, ठीक है। पटेला है, पटेला के पास जो मूवमेंट है, ठीक, ये किस में आते हैं, हिंज जॉइंट में। पाइवोट जॉइंट मतलब खूटा संधि, खूटा मतलब खूटा क्या होता है जी, गैया या जो है भैंसी वगैरह होती हैं तो क्या होता है वो इसी तरह घूमती हैं, तो ऐसे देखिए ये अंगूठा भी घूम रहा है, ये इधर भी घूमता है, इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, तो ये अंगूठा जो है पाइवोट में आ जाता है। अंगुलियाँ उसमें आती है, अंगूठा इसमें आता है, तो ये समझ आएंगे। बाल सॉकेट क्या है, जैसे ये है, ये इतनी जगह दी है, ये हड्डी इसके अंदर चली गई, पूरा हड्डी का ये एक है पूरा अंदर घुस गया है, तो ये जो है क्या है, बाल सॉकेट है। ये स्कैबुला के पास होता है, जब हेमरस आती है स्कैबुला ऐसे अंदर अपने ले लेता है उसको, ठीक। तो ये हो गया, तो बाल सॉकेट हो गया। तो हमने जितना भी था मेन पढ़ाने को वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा दिया भली प्रकार। आपको यदि समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो शेयर जो हो सके सब्सक्राइब भी कीजिए, और चैनल को लगातार जो है आप लोग इसको वॉच कीजिए, और जो भी इसमें आपको संशोधन लग रहा हो, सुझाव हो तो बिल्कुल दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।